हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म वॉर विच। आज की फिल्म में हम देख पाएंगे कि अफ्रीका के सिविल वॉर्स में लड़ने वाले चाइल्ड सोल्जर्स के जीवन पर इन जंगों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता था। कहानी की शुरुआत सब सहारन अफ्रीका से शुरू हुई। वेस्ट अफ्रीका में स्थित एक देश। ये दौर सिविल वॉर का था। एक विलेज में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम कोमोना है, जहां वो अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। वहां हर कोई रोज की तरह अपने अपने कामों में लगा था, पर शायद उन्हें आने वाले तूफान का जरा सा भी अंदेशा नहीं। कोमोना कुछ सामान लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। उसी वक्त विलेज में कुछ रेबल्स घुस आए, एक विरोधी संगठन जो सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उस विलेज में लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। उस विलेज के सभी जवान लोगों को उन्होंने मार दिया। वो सिर्फ अपने साथ बच्चों को ले जाते, जिनकी उम्र 15 साल से कम होती, उन्हें अपने आर्मी में भर्ती करने, क्योंकि बड़े लोगों की तुलना में बच्चों का ब्रेन वॉश करना सबसे ज़्यादा आसान काम था और बच्चे कभी भी उनके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। उस रेबेल ग्रुप के कमांडेंट ने कोमोना के हाथ में गन पकड़ा दी और उसे अपने माता पिता को शूट करने को कहा। पर कोमोना ऐसा कैसे कर सकती है? वो अपने माता पिता पर गोली कैसे चला सकती है? पर कमांडेंट ने कहा, अगर तूने गोली नहीं चलाई तो मैं इन्हें धारदार हथियार से मारूंगा, जिससे उन्हें ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। उसके माता पिता ने कोमोना को गोली चलाने के लिए कहा। कोमोना ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन पर गोली चला दी। उसके बाद वो रोने लगी। कमांडेंट उसे वहाँ से ले जाने लगा। उसके आर्मी में एक और लड़का है। उसे सभी मैजिशियन बुलाते हैं, जो कि एल्बिनिज्म से ग्रसित है, यानी कि उसके शरीर में मेलानिन मौजूद नहीं है, जिससे उसके शरीर की स्किन सफ़ेद हो चुकी है। वहाँ रहने वाले और भी बच्चों को उन्होंने उठा लिया। कोमोना की उम्र सिर्फ 12 साल है। इन रेबेल्स को ग्रेट टाइगर रेबेल के नाम से जाना जाता है। उसी ग्रुप का एक शख्स जंगल में बैठ पत्थरों के साथ कुछ कर रहा था, जैसे कोई चमत्कार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने इशारा कर बताया कि हमें इस दिशा में जाना है। सभी उसी रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने कोमोना को भी काफ़ी वजनदार सामान दे दिया था, जिसे लेकर वो ठीक से चल भी नहीं पा रही। आगे जाकर वो रुक गए। एक सोल्जर सभी बच्चों को लकड़ी देकर उन्हें सिखा रहा है कि गन को कैसे होल्ड करना है, और आज से ये हथियार ही तुम्हारे माँ बाप हैं। उन रेबल्स का और कोई काम नहीं था, गांव के गांव में जाना और लोगों की हत्या करके सारा सामान लूट लेना। कोमोना सामान लेकर रास्ते में गिर गई। उसके बाद वो सोल्जर उसे मारने लगा। दिन भर सफ़र करते और रात होते ही एक जगह रुक जाते। कोमोना अकेले बैठी थी। तभी उसके पास मैजिशियन आया और उसने उसे खाने के लिए बिस्किट का पैकेट दिया और कहा कि किसी से इस बारे में मत बताना। वहाँ एक रेबेल अपने गर्दन पर लगा बुलेट मार्क उन्हें दिखाने लगा कि एक रेबेल की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों भरी है। आज उन सभी को एक एक गन पकड़ाई जा रही थी। उनमें से कई लोगों को तो बंदूक भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। उन्होंने कोमोना को भी गन शूट करने के लिए कहा। उन्हें अब गवर्नमेंट सोल्जर से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था। वहाँ जंगलों में पेड़ों से एक लिक्विड निकलता था, जिसे रेबल्स ट्री सैप कहते थे, जो कि एक नशे के ड्रग की तरह काम करता, जिसे पीने के बाद उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता और उन्हें तरह तरह की चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती। एक तरह से उन्हें हेलुसिनेशन आने लगते। आज कोमोना ने भी पहली बार वो ड्रग पिया था, जिसे पीने के बाद उसे मरे हुए लोगों के चेहरे दिखाई देने लगते। अक्सर करके वो ये ड्रग तब लेते हैं जब वो सोल्जर से लड़ने जाते। अब कमांडेंट ने कोमोना को वॉर विच का नाम दे दिया था, क्योंकि वो एक अकेली लड़की थी जो विलेज में गवर्नमेंट सोल्जर्स के बुलेट को सरवाइव कर पाई थी, और कोमोना को जंगल में गवर्नमेंट सोल्जर्स के छिपे होने का भी पता चल जाता। इसी तरह 1 साल का वक्त बीत गया। अब कोमोना 13 साल की हो चुकी है। उसका कमांडेंट उन्हें लेकर ग्रेट टाइगर के हेडक्वार्टर आ गया, जहां उनका वॉर लॉर्ड ग्रेट टाइगर रहता है। कोमोना हर वक्त उसी ड्रग के नशे में रहती। वहां उसे ग्रेट टाइगर के पास भेजा गया। ग्रेट टाइगर को कमांडेंट ने सारी बात पहले ही बता दी थी। कोमोना काफ़ी अटैक्स सरवाइव कर चुकी है, इसलिए अब उन्होंने उसे वॉर विच बना दिया था। ग्रेट टाइगर ने उसे एक नई गन पकड़ा दी, जो कि काफ़ी स्पेशल है। वहाँ कैंप में बच्चे से लेकर बड़े तक काम करते थे। वहाँ किसी तरह के काले पत्थर का व्यापार किया जाता था, जिसे सभी कॉल्टन कहते थे। कॉल्टन एक तरह का मिनरल है
जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अफ्रीका में सभी सिविल वॉर्स सिर्फ मिनरल्स की लूट को लेकर किए गए थे। यहाँ हमें पता चलता है ग्रेट टाइगर बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी करता है। कॉल्टन का इस्तेमाल मोस्टली वॉर्स में लगने वाले हथियारों में किया जाता था। हम देखते हैं बोझा उठाते वक्त कोमोना थक के गिर गई। उसके बाद कमांडेंट आकर उसे मारने लगा। तभी वहाँ मैजिशियन ने आकर उसे रोक दिया। उसने कहा कि ये ग्रेट टाइगर की विच है, तुम्हें इस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। दोनों एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखने लगे। उसके बाद कमांडेंट वहाँ से चला गया। कैंप में एक बस के अंदर टीवी लगी थी, जहाँ बच्चों को वॉर और वायलेंस वाली फिल्में दिखाई जाती, ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। उसके बाद कई रेबेलियंस गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गए। उनके साथ कोमोना और मैजिशियन भी थे। उन्होंने कुछ गवर्नमेंट सोल्जर्स को पकड़ रखा था और फिर उनकी हत्या कर दी। रात कैंप में जश्न का माहौल था। यहाँ ग्रेट टाइगर एक रेबेल को गोली मार देता है, जो शायद उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा था। कोमोना ये छिप कर देख रही थी। वो काफ़ी डर गई। हम देखते हैं मैजिशियन कुछ बच्चों को ग्रेट टाइगर की कहानी सुना रहा है कि वो कितना खतरनाक है और कैसे उसने इस संगठन को बनाया। रात कोमोना ने मैजिशियन के टेंट में कुछ हलचल देखी तो वहाँ देखने चली गई। वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, जो कि उसके विलेज की प्रथा थी। उसके बाद उसने कोमोना को एक नेकलेस दिया जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। दूसरे दिन हम देखते हैं मैजिशियन और कोमोना बीच के पास अपने साथियों के साथ छिपे थे। उन्हें खबर मिली थी कि सोल्जर उन्हें ढूंढते हुए यहीं आएंगे। सभी वहाँ ट्री सैप कंज्यूम कर रहे थे। इस ड्रग को लेने से उन्हें हिम्मत मिलती, जिसके बाद सही गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तभी वहाँ सोल्जर्स आ गए। सभी सोल्जर्स पर गोलियां चलाने लगे। मैजिशियन के पास मशीन गन थी, जिसकी वजह से सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा। सोल्जर्स ग्रेट टाइगर के कॉल्टन माइन पर कब्जा करना चाहते थे। कोमोना को मरे हुए लोगों के चेहरे दिखाई देने लगे, जो सभी इस वॉर में मारे गए हैं। हम देखते हैं वहाँ एक रेबेल और मैजिशियन के बीच बहस होने लगी, क्योंकि मैजिशियन इस रेबेल ग्रुप को छोड़ देना चाहता है। उसे पता था किसी दिन वो सोल्जर्स की गोली से मारा जाएगा और खेल खत्म, क्योंकि इस वॉर का कोई अंत नहीं। मैजिशियन अब यहाँ से भाग जाना चाहता है, पर वो लड़का सुनने को तैयार नहीं। वो मैजिशियन को कैंप वापस ले जाने की जिद पर अड़ा था। थोड़ा समझने के बाद वो लड़का उसे वहीं छोड़ चला गया। कोमोना भी वहीं थी। मैजिशियन भी उसे अपने साथ ले जाने लगा, पर कोमोना तैयार नहीं। मैजिशियन ने उसे समझाया, आज नहीं तो कल वो सोल्जर की गोली से मारी जाएगी, या तो ग्रेट टाइगर उसे खुद मार देगा, जैसा कि ग्रेट टाइगर पहले भी 3 वॉर विचेस को मार चुका है। ये सुनने के बाद उसे भी मैजिशियन पर भरोसा हो गया और वो उसके साथ चली गई। दोनों एक बोट में बैठ गए और किसी नए गांव की तलाश में निकल गए, जहां वो दोनों अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकेंगे। पर ग्रेट टाइगर उनकी खोज जरूर करेगा। जिस दिन दोनों पकड़े गए, दोनों की मौत निश्चित है। कोमोना जाना नहीं चाहती थी, पर उसके दिल ने कहा कि मैजिशियन को एक मौका जरूर देना चाहिए। दोनों ने शादी करने की सोच ली थी, पर रिवाज के अनुसार मैजिशियन को पहले सफ़ेद मुर्गा पकड़कर लाना होगा। उसके बाद ही मैजिशियन की शादी उससे होगी। वो एक विलेज में पहुंच गया अपनी गन लेकर और एक शख्स से सफ़ेद मुर्गे के बारे में पूछने लगा, पर वो शख्स उस पर हंसने लगा और बताया कि यहाँ कोई सफ़ेद मुर्गा नहीं। उसकी पत्नी भी बाहर आकर मैजिशियन पर हंसने लगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उसे शादी करनी है। मैजिशियन आगे निकल गया और जगह जगह जाकर सफ़ेद मुर्गे की तलाश करने लगा, पर सबने यही कहा कि सफ़ेद मुर्गा मिलना लगभग नामुमकिन है। मैजिशियन एक घर के पास चला गया। उसे पता चला कि इस घर में काफ़ी मुर्गे हैं, पर उस घर की महिला अपनी गन लेकर बाहर आई और उस पर गोलियां चलाने लगी। ये देख मैजिशियन वहाँ से भाग गया। जाते वक्त उसने अपने और कोमोना के लिए कुछ कपड़े तार से चुरा लिए, क्योंकि उसके पुराने कपड़े काफ़ी मैले हो चुके थे। मैजिशियन भी थक चुका था सफ़ेद मुर्गे को ढूंढकर। कोमोना भी जिद पर थी। जब तक वो सफ़ेद मुर्गा नहीं लाएगा, तब तक दोनों एक नहीं हो पाएंगे। अब मैजिशियन को भी गांव वालों की बात पर यकीन हो गया था कि सफ़ेद मुर्गा इस दुनिया में मौजूद नहीं। शायद से कोमोना के पिता ने सफ़ेद मुर्गे की बात उससे झूठ कही थी, इसलिए अब मैजिशियन उसे अकेला छोड़कर वहाँ से जाने लगा। कोमोना भी उसके पीछे जाने लगी और थक कर वहीं एक जगह बैठ गई।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए और क्या करे। उसे देख मैजिशियन भी रुक गया। उन्हें पहले तो कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने देखा सामने से एक गाड़ी आ रही है। मैजिशियन जाकर उस गाड़ी से टकरा गया और चोट लगने का नाटक करने लगा। कोमोना भी उन लोगों पर चिल्लाने लगी। तभी दूसरी तरफ से कुछ विलेज वाले भागकर आने लगे। उस गाड़ी वाले ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए और वहां से भाग गया। ऐसा करके दोनों को कुछ पैसे मिल गए थे और दोनों काफ़ी खुश भी थे। दोनों ने एक जगह बैठ पहले तो कुछ खाया, क्योंकि तब से दोनों सिर्फ भाग ही रहे थे। वहीं पास दो शख्स खड़े थे। मैजिशियन उनके पास गया और उनसे मदद मांगी। उसने कहा, मुझे सफ़ेद मुर्गा चाहिए। पर उस शख्स ने बताया, सफ़ेद मुर्गा ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। उस शख्स ने कहा, तुम मुझे ग्रीगरी दे दो जो कि मेरी वॉर में रक्षा करे। उसके बाद मैं तुम्हें उस जगह ले चलूँगा जहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। मैजिशियन ने उसे जेब से ग्रीगरी निकाल कर दे दिया। एक तरह का गले में पहनने वाले लॉकेट की तरह था। उसके बाद वो शख्स दोनों को बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया। वो शख्स उसे ऐसी जगह ले गया जहाँ मैजिशियन के जैसे और भी लोग थे। वहाँ उसने उसे एक शख्स से मिलाया। मैजिशियन ने उससे सफ़ेद मुर्गा मांगा। उस शख्स ने कहा, सफ़ेद मुर्गा तुम्हें काफ़ी महंगा मिलेगा। उस शख्स ने कहा, मैंने सुना है तुम एक मैजिशियन हो। उसने कहा, मेरे पास 3 पत्नियां हैं जिसे मैं संभाल नहीं पाता। मैजिशियन ने उसे अपने बैग से एक पत्थर निकाल कर दिया और कहा, इसे साथ रखने के बाद तुम 15 से भी ज़्यादा पत्नियां रख सकते हो। उसके बाद उस शख्स ने उसे सफ़ेद मुर्गा दे दिया, जिसे पाकर मैजिशियन और कोमोना काफ़ी खुश हुए। मैजिशियन वहाँ से अपने अंकल के यहाँ चले गया, जो कि पास के ही गांव में रहते हैं। उसके अंकल पेशे से एक कसाई है। इतने दिनों बाद मैजिशियन को यहाँ देख वो काफ़ी शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, क्या जंग ख़त्म हो गई? और फिर मैजिशियन के हाथ से गन छीन ली, क्योंकि उसे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसने अंकल से बता दिया कि कोमोना और उसने शादी कर ली है। वहाँ दोनों ने अंकल और आंट के साथ बैठ खाना खाया। वहाँ उनका दिन इसी तरह से बीतने लगा। अब गांव वालों के साथ मिलकर वो घर के काम भी करने लगे। दोनों अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौटने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो कि इतना आसान नहीं था। एक दिन जब दोनों अकेले बाग में काम कर रहे थे, तभी वहाँ रेबल्स आ गए, जो उन्हें कई दिनों से तलाश कर रहे थे। कोमोना उन्हें देख काफ़ी डर गई। साथ उनका कमांडेंट भी था। वो सभी बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वो ग्रेट टाइगर की वॉर विच को लेकर भागा था। उसने कहा, कोमोना मेरी वाइफ है और ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उन्होंने कोमोना को पकड़ लिया और उसके बाद उन्होंने मैजिशियन की हत्या कर दी। कोमोना रोने लगी। उनके जाने के बाद वहाँ उसका अंकल आया और मैजिशियन की लाश लेकर जाने लगा। वक्त बीत गया। अब कोमोना 15 साल की हो चुकी है और अब भी वो ग्रेट टाइगर रेबल कैंप में थी। एक दिन हम देखते हैं कोमोना कैंप के बाहर उल्टियाँ कर रही हैं। यहाँ हमें पता चला कोमोना प्रेग्नेंट है, क्योंकि कमांडर पिछले 2 सालों से हर रात उसका रेप करता है। कमांडर उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि जो लड़की पहले उसके साथ सोती थी वो वॉर में मारी गई। अब उसे सोने के लिए एक नई लड़की की ज़रूरत थी। रात कोमोना ठीक से सो भी नहीं पाती, क्योंकि आंखें बंद करने पर उसे अपने माता पिता के चेहरे दिखाई देने लगते, क्योंकि उनके मौत का दोषी वो खुद को मानती है और कोमोना को उनकी लाश तक दफनाने का मौका नहीं मिला। जब तक वो उन्हें दफना नहीं देगी, तब तक वो चेहरे इसी तरह उसके सामने आते रहेंगे। अब कोमोना ने यहाँ से भागने की सोच ली। उसने एक फ्रूट के भीतर ब्लेड लगा लिया और उसे अपने प्राइवेट पार्ट में छिपा लिया। रात जब कमांडर उसका रेप करने आया तो वो उस ब्लेड से घायल हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मौके का फ़ायदा देख कोमोना वहाँ से भाग गई, पर उस फ्रूट की वजह से उसका प्राइवेट पार्ट भी काफ़ी डैमेज हो गया था। वो भाग भी नहीं पा रही। वो मदद के लिए लिफ्ट मांगने लगी, पर किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि उसके हाथ में गन थी। वो किसी तरह से पास के एक हॉस्पिटल में पहुंच गई। जब नर्स ने उससे गन लेने की कोशिश की तो कोमोना ने देने से मना कर दिया और ट्रिगर दबाने से गोलियां चलने लगी। वहां पुलिस आ गई और उसे गाड़ी में बिठा दिया। वो दर्द से बेहोश हो गई थी। एक ऑफिसर को उसकी इस हालत पर दया आ गई और वो उसे वहां से अपने साथ ले गया। सामने एम्बुलेंस थी, उसमें बिठाकर वो अपने साथ लेकर चला गया। कोमोना को होश आ गया। उस ऑफिसर ने बताया, अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाता तो पुलिस तुम्हें अपने साथ लेकर चली जाती। कोमोना ने कहा,
उसे उसके अंकल के घर ले चले, यानी कि मैजिशियन के अंकल। वो वहाँ पहुँच गए। जब उसके अंकल ने कोमोना को इस हालत में देखा तो उसे उठाकर घर के अंदर ले गए। उसकी आंट ने उस ऑब्जेक्ट को उसके प्राइवेट पार्ट से निकाला और उन्होंने बताया कि इससे बच्चे की जान भी जा सकती थी। उसका अंकल बाहर काफ़ी परेशान बैठा है क्योंकि वो पहले ही मैजिशियन को खो चुका है। अब वो कोमोना को नहीं खोना चाहता। उसके अंकल ने कोमोना से कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दूंगा, खेती करना, पशुपालन करना, पर इस बार यहाँ से मत जाना। पर यह सब कोमोना के लिए इतना आसान नहीं था। वो घंटों तक गेट को खोलती बंद करती। 2 सालों तक कमांडर ने उसे सताया था। इतनी जल्दी उसे ये सब भूल पाना काफ़ी मुश्किल था। वो अपनी गन के लिए चिल्लाने लगती जो उसके अंकल ने छिपा दी थी और उसे ड्रग्स की तलब लगने लगती। वो पूरी तरह से पागल हो जाती। एक रात वो गुस्से में अपनी आंट का गला दबाने लगी। उसके अंकल ने आकर उसे छुड़ाया। ये देख कोमोना को भी काफ़ी दुख हुआ, इसलिए वो रात ही घर से भाग गई। उसके अंकल बाहर आकर उसको आवाज़ देने लगे, पर तब तक वो जा चुकी थी। सुबह हमने उसे एक बोट में बैठे देखा। शायद वो अपने गांव जा रही है, पर बीच रास्ते में उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। वहाँ उसकी मदद को कोई नहीं था। किसी तरह वो किनारे पर पहुंची और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद वो अपने गांव पहुंच गई। वो उस जगह गई जहां उसने अपने माता पिता को गोली मारी थी। उसे अब भी अपने माता पिता की छवि वहीं खड़ी दिखाई दी। वो गांव अब भी उसी तरह वीरान पड़ा था। उसके माता पिता का शव तो इतने सालों तक वहां नहीं था, पर वहां उसके पिता की शर्ट थी और उसकी माँ की कंघी थी। उसने दोनों को वहीं दफन कर दिया ताकि उसे वो चेहरे दिखाई देने बंद हो जाए। उसके बाद वो वहां से निकल गई। जब वो सड़क से जा रही थी तो एक ट्रक वाले ने अपनी गाड़ी रोकी। कोमोना ने बताया कि मुझे अंकल बुचर के यहाँ जाना है। उन्होंने उसे बिठा लिया। वहाँ से वो अपने अंकल के घर निकल गई। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अफ्रीकन सिविल वॉर्स में रेबल्स द्वारा चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट करना कोई आम बात नहीं है। रेबल ग्रुप्स में 70% सोल्जर्स बच्चे ही होते थे, क्योंकि बच्चे इजीली ब्रेन वॉश्ड हो जाते थे। उन पर उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर जंग के बदले में उनका बचपन उनसे छीन लिया। उन चाइल्ड सोल्जर्स के जीवन पर जंग का कितना गहरा प्रभाव पड़ता हमें इस फिल्म में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। उनमें से कई बच्चे सेक्स वायलेंस का शिकार होते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।